वरुण पुरोहित जी जरा ये बताइए, आप लोगों ने तो क्लीन चिट दे दी थी अशोक गहलोत जी को। क्लीन चिट का मतलब कोई गलती नहीं की है, तो जब क्लीन चिट दे दी गई तो फिर अध्यक्ष पद से छुट्टी क्यों सर? नहीं सुचारिता जी, अध्यक्ष पद से कोई छुट्टी नहीं हुई। उन्होंने पहले भी आपने उनके बयान सुने होंगे। हाँ। उन्होंने कहा था 40 साल से मैं कई पदों पे रहा हूं, मैं पद की मेरे को कोई लालसा नहीं है। पहले भी कह चुके हैं कई बार। और आज माफी जो उन्होंने मांगी है वो आहत थे कि विधायकों ने अलग से जो मीटिंग करी वो उनको ठीक नहीं लगा, वो तनोट गए हुए थे। तो माफी मांगने से आदमी बड़ा होता है, खुद चाहे गलती करे नहीं करे, बड़ा होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, बड़ा गार्जियन होता है, माफी मांग लेता है। कोई बात है तो इसमें क्या बुरी बात, अच्छी बात है। ये तो अड़ने की बात थोड़ी। अभी आप दिखा रहे थे मोदी से लड़ाई कौन करेगा, मोदी तो ये तो व्यक्तिवादी काम हो गया, तो लोकतंत्र तो यहीं समाप्त हो गया। दूसरी भीड़ की आप बात कर रहे थे गुजरात में, तो सत्ता में है, ये बोल कौन रहा है? से सब काम कर रहे हैं। ये बोल कौन रहा है वरुण जी? राहुल गांधी के पास सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है। उसके बाद व्यक्तिवादी कहेंगे आप तो मुझे टोकना पड़ेगा। एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये व्यक्तिवादी हो गया। वहां पर आपने कहा है मोदी से इतने सालों बाद तो तय किया कि भाई चुनाव कर लेते हैं गांधी परिवार को हटाकर। इतने सालों बाद तो तय किया कि गांधी परिवार को हटाकर चुनाव कर लेते हैं। उसमें भी मुहर वहीं से लगेगी सर, मुहर वहीं से लगेगी, 10 जनपद से आएगा। तो फिर व्यक्तिवादी की बात आप कर रहे हैं वरुण जी? मेरे को मत बोलने दो आप, मैं चुप हो जाता हूँ। अरे नहीं सर, बोलिए बोलिए, नाराज मत होइए सर, चुप हो जाता हूँ। आपने दूसरों को तो नहीं टोका भी सर। अरे नहीं सर, नाराज मत होइए, बोलिए। मैं कह रहा हूँ आप भीड़ की बात कर रहे थे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ बगैर संसाधन बगैर सत्ता के। आप देख रहे हो कितने हजारों लाखों आदमी आ रहे हैं। उससे कंपैरिजन करो जो सत्ता का मिसयूज कर रहा है। गुजरात चुनाव में जाके योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? गुजरात चुनाव में घोषणा कर दी 6 महीने पहले कर लेते, अभी तो करना नहीं चाहिए। नैतिकता हो तो, शुचिता हो तो आप 2-3 महीने पहले कोई घोषणा ही नहीं करो, अगर आप नैतिक और शुचिता रखते हो राजनीति में। अच्छा। अब आप ऊर्जा की बात करी थी प्रधानमंत्री जी ने, जिसकी सोच पूंजीवादी होगी उसको पूंजीवादी लोगों से ऊर्जा मिलेगी, जिनकी जो सोच समाजवादी होगी उनको समाज से मिलती है ऊर्जा। तो हमको गांधीवादी दर्शन है, हमको समाज से ऊर्जा मिलती है। और जो आप भीड़ कह रहे हो, अगर बिगर सत्ता के सोनिया गांधी जी के 10 जनपद पे हमारे नेताओं की भीड़ हो रही है, तो ये कांग्रेस के लिए शुभ सूचक है। अगर भीड़ ही नहीं होगी, कार्यालय खाली पड़े रहे, जब भी तो कांग्रेस की हालत हुई। अब मैं आप जो बात कर रहे थे क्यों हुई ये सब चीजें, आप ये बोल रहे हैं, एक्सेप्ट करने में हमको कहीं गुरेज नहीं होता है, कोई ना कहीं। वरुण जी आपने जो बात बोली, मैंने आपसे पूछा था कि अगर उन्होंने गलती नहीं की तो उनसे पद क्यों छीन लिया गया? अब तो हर्षवर्धन जी एक नहीं दूसरे पद पर भी संकट है। अब 2 दिन में सोनिया जी ये तय करेंगी कि वो सीएम पद पर रहेंगे या नहीं। अब यानी कि सॉरी तो बोल दिया, क्लीन चिट भी मिल गई, क्लीन चिट मिली तो सॉरी क्यों बोला? सवाल ये है, गलती तो उन्होंने की नहीं थी, अब वो सॉरी भी बोल दिया, फिर भी पद जाएंगे क्या दोनों? देखिए सुचरिता जी, अगर गांधी परिवार में जरा सा भी आत्मसम्मान बचा है तो अब कोई रास्ता बचा नहीं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाएं। कांग्रेस अध्यक्ष तो वो पहले भी नहीं बनना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बने। और अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते थे तो शर्त थी, वहां राइडर लगा हुआ था कि हमें मुख्यमंत्री बने रहना है। और यहां पर जब मुख्यमंत्री से हटाने की बात हुई तो उन्होंने गांधी परिवार को यूं चुनौती दी कि ऐसा तो आज तक के इतिहास में कभी दिखा ही नहीं। और अपमानित करना सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं हुआ, उसके बाद एक के बाद एक। और दिल्ली दरबार में जब वो अपनी हाजिरी लगाने आते हैं, उसके पहले भी जो गहलोत जी का पीआर डिपार्टमेंट है, वो जो तस्वीरें जारी करता है, वो जो वीडियो जारी करता है मंत्रियों विधायकों के साथ, वो जिस तरह से बैठक ले रहे होते हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि गांधी परिवार को उन्होंने बता दिया कि भैया यहां तक आपकी हैसियत है, इसके आगे आप कहेंगे तो वो मेरी हैसियत को चुनौती है, मैं राजस्थान में ये होने नहीं दूंगा। तो अब गांधी परिवार 2 दिन में निर्णय लेगा, इससे नहीं तय होगा क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा पाएंगे। अगर कोई और गहलोत का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो तय हो जाएगा कि गांधी परिवार की राजनीतिक शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है।